सुग्रीव का भाई, अंगद का पिता और देवराज इंद्र का धर्मपुत्र बाली। दोस्तों, जैसा हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी के वरदान की वजह से बाली बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो जिससे भी लड़ाई करता था उसकी आधी शक्ति उसमें खुद समा जाती थी और सामने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। दोस्तों, इन्हीं शक्तियों के कारण बाली लगभग अमर था। और दोस्तों, इन्हीं शक्तियों के बल पर बाली ने बहुत से महान योद्धाओं को हराया था। और दोस्तों, बाली ने अपनी इन शक्तियों के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक राक्षस को मार डाला था। और दोस्तों, दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का एक गुफा में अंत कर दिया था। और दोस्तों, इसी घटना के बाद बाली और सुग्रीव के बीच में शत्रुता पैदा हो गई थी। दोस्तों, इन्हीं शक्तियों के कारण वनराज बाली से लड़ने में देव, दानव और मानव कोई भी समर्थ नहीं था। दोस्तों, इन्हीं शक्तियों के कारण बाली को बहुत ही ज्यादा घमंड था कि उसका कोई सामना नहीं कर सकता और उसे पूरे विश्व में कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों, एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। और दोस्तों, उसी दौरान अपने ताकत के नशे में चूर बाली लोगों को धमकाते धमकाते वन जा पहुंचा और चिल्लाने लगा, ऐसा कौन है पूरे विश्व में जो मुझे हरा सकता है? अगर जो कोई है तो बाहर निकले। और दोस्तों, हनुमान जी उसी वन में राम नाम का जाप करते हुए तपस्या कर रहे थे। और दोस्तों, बाली के चिल्लाने की वजह से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। और दोस्तों, उसके बाद महाबली हनुमान ने बाली से कहा कि वानरराज, आप अति बलशाली हैं, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरीके से चिल्ला क्यों रहे हैं? और दोस्तों, ये बात सुन के बाली भड़क गया और बजरंगबली को चुनौती दे डाली और यहाँ तक कहा कि ए वानर, तू जिसकी भक्ति करता है मैं उसे भी हरा सकता हूँ। और दोस्तों, अपने प्रभु श्री राम का मजाक उड़ता देख महाबली हनुमान को बहुत ही ज्यादा क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। और दोस्तों, उसके बाद ये तय हुआ कि अगले दिन सुबह बजरंगबली और बाली के बीच युद्ध होगा। और दोस्तों, जब बजरंगबली सुबह युद्ध के लिए निकले ही थे, उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। और दोस्तों, ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को समझाने की कोशिश करी कि वो बाली की इस चुनौती को स्वीकार ना करें। और दोस्तों, उसके बाद फिर बजरंगबली ने कहा कि बाली ने सिर्फ मुझे चुनौती नहीं दी है, मेरे प्रभु श्री राम को भी चुनौती दी है। अब अगर जो वो इस चुनौती को अस्वीकार करेंगे तो ये प्रभु श्री राम का अपमान होगा। और दोस्तों, उसके बाद ब्रह्मा जी ने कहा, आप युद्ध के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेके जाओ और अपनी शेष शक्ति अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करते जाना। और जब आप वापस आओगे तो आपको ये शक्ति वापस मिल जाएगी। और दोस्तों, ये बात के लिए बजरंगबली मान गए और अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और दोस्तों, जब युद्ध के मैदान में बजरंगबली ने अपना पहला कदम बाली के सामने रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार बाली के शरीर में हनुमान जी की आदि शक्ति समाने लगी। इससे बाली के शरीर में उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। और दोस्तों, बाली को ऐसा लगने लगा जैसे कि ताकत का कोई समुंदर उसके अंदर समा गया हो। और दोस्तों, चंद पलों के बाद बाली को ये लगने लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली हैं और उनमें से रक्त बाहर निकलने ही वाला है। और दोस्तों, वहां तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा, अगर जो जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। और दोस्तों, पहले तो बाली को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और युद्ध के मैदान से बहुत दूर भाग गया। और जब वो बहुत दूर निकल आया तो उसे अपने शरीर में एक हल्कापन महसूस हुआ और उसे बहुत ही ज्यादा राहत मिली अपने शरीर में। और दोस्तों, तब बाली ने देखा कि ब्रह्मा जी उनके समक्ष खड़े हुए हैं। और दोस्तों, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दुनिया में अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की ताकत का छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पाया। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का 10वां भाग ही लेकर तुमसे लड़ने आए थे। और सोचो, अगर जो अपनी शक्ति का पूरा संपूर्ण भाग लेके आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली ये बातें सुनकर समझ गया कि उसने बहुत ही बड़ी भूल करी है। और दोस्तों, ब्रह्मा जी की ये सारी बातें सुन के बाद में बाली ने जाके हनुमान जी को प्रणाम करा। और दोस्तों, उसके बाद बाली ने बोला कि आपकी शक्ति इतनी बड़ी है, लेकिन आप उसके बाद भी इतने शांत रहते हैं, लेकिन मैं अपनी थोड़ी सी शक्तियों को लेकर इतना ज़्यादा घमंड में आ गया था, मुझे क्षमा करें हनुमान। और दोस्तों, अगर जो आप भी मेरी तरह हनुमान भक्त है तो इस वीडियो के नीचे जाके जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, अगर जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए।